नमस्कार, राजस्थान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, राजस्थान में पिछले दिनों हुई अतिवृष्टि से किसानों को बड़ा नुकसान हुआ है। आपको बता दें, किसानों को जल्द आर्थिक मदद मुहैया कराने को लेकर सीएम भजन लाल शर्मा ने मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने अतिवृष्टि से 33% से अधिक फसल खराब पर बिना किसी देरी के आर्थिक सहायता देने और गिरदावरी जल्दी करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें, इस संबंध में उन्होंने कृषि, राजस्व और सहकारिता विभाग के मंत्री और सचिवों को 6 सदस्यीय कमेटी बनाने के लिए भी कहा है। मुख्यमंत्री ने सोमवार को जिला प्रभारी मंत्री और सचिव की अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे और उन्होंने ये बताया कि ये कमेटी फसल खराब पर सहायता दिलाने के कार्य की निगरानी करेगी और बीमा कंपनी के साथ किसानों के बीच समन्वय का भी काम करेगी। सीएम ने किसानों को जल्द राहत देने की बात कड़ाई से कही है। ऐसे में अनुमान है कि किसानों को जल्द ही सरकारी राहत मिल सकती है। गौरतलब है कि जब पत्रिका में सोमवार को खेतों में जलभराव, करोड़ों की फसलें चौपट की खबर के जरिए से प्रदेश के जिलों में अतिवृष्टि के बाद फसल खराब करने की जानकारी दी गई थी। पड़ताल में सामने आया था कि करीब 22 जिलों में अतिवृष्टि से नुकसान हुआ है और इसमें 15 जिलों में से 50% से ज्यादा फसल जो है वो खराब हो गए हैं। तो आपको बता दें, खेत तालाब बन गए थे और कई जगह 70 से 90% तक फसल जो है वो पूरी तरह से गल चुके थे। इसी को लेकर सीएम भजन लाल शर्मा ने बैठक की। इस बैठक के जरिए उन्होंने एक कमेटी का गठन करने के लिए बोला है। वही इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ केके सिंह जुड़ चुके हैं। केके सिंह, जिस तरीके से अतिवृष्टि की वजह से किसानों को बड़ा नुकसान हुआ, अब इसे लेकर सीएम की तरफ से क्या कुछ आदेश दिए गए हैं, क्योंकि बैठक हुई थी? जी देखिए, आपको बताना चाहूंगा, जब बैठक हुई, बैठक के बाद में ये बैठक में जो निर्णय लिए गए उनमें प्रमुखता से ये बात सामने आई है कि कृषि, सहकारिता और इन तमाम राजस्व से जुड़े मंत्रियों को उस टीम में शामिल किया गया और उन्हीं के विभाग के जो आईएएस हैं उनको भी शामिल किया गया, जिनमें ये बात सामने आई। लगभग अगर हम बात करें तो 15 राजस्थान के 15 जो ऐसे जिले जहां पर अतिवृष्टि हुई, उनमें से लगभग 50% से भी ज्यादा फसल है जो कि पूरी तरह से नष्ट हुई है। वहीं अगर हम बात करें 33% फसलें हैं जो लगभग राजस्थान के 22 जिलों में जो अतिवृष्टि हुई उसमें नष्ट हुई है। तो कहीं एक तरह से गिरदावरी रिपोर्ट करने के आदेश जारी हुए हैं। केके सिंह जी, क्या कुछ मुआवजे जो है किसानों को दिए जा सकते हैं सरकार की तरफ से, इसे लेकर कोई ऐलान? जी देखिए, अगर बात करें हम, वो डिपेंड करता है कि गिरदावरी जो रिपोर्ट आएगी 50% अगर फसल की जो नुकसान हुआ है तो फसल की जो इमीडिएट जो कह सकते हैं हम दरें हैं, उन दरों से रिलेटेड उनको उनको जो बीमा कंपनियों के माध्यम से दिलवाने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि इंश्योरेंस जिनका हुआ है उनको उस हिसाब से दिलवाने का प्रयास। सिंह जी, जैसा कि आपने बोला कि बीमा कंपनियों के द्वारा उनको दिया जाएगा, ऐसे में बीमा कंपनियों और जो सरकार है उनके बीच कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए भी क्या सरकार ने कोई कमेटी गठित की है? जी देखिए, 6 लोगों की कमेटी डिसाइड की गई है, गठित की गई है। गठित में सीधे तौर पर कृषि, राजस्व और सहकारिता संबंधित विभाग के लोगों को लिया गया है। इवन इसमें मंत्रीगण भी शामिल रहेंगे, जिसके चलते ये टीम है जो निर्णय करेगी कि कहाँ किस जगह, जहां कोऑर्डिनेशन का भी काम करेगी बीमा कंपनियों के साथ मिलकर। जी बिल्कुल केके सिंह जी, क्योंकि अतिवृष्टि की वजह से फसलों का बड़ा नुकसान हुआ है, किसानों को बड़ा नुकसान हुआ है, ऐसे में क्या कुछ इफेक्ट जो है, जो जिन डिस्ट्रिक्ट्स में ये लॉसेस हुए हैं, क्या कुछ इफेक्ट जो है वो देखने को मिल सकता है? जी देखिए, बात करना चाहें तो आपको बताना, जहाँ खेत है जो तालाबों का रूप अख्तियार कर लिया, और पूरे शहर की बात करें तो शहर में भी जबरदस्त, सब लगभग शहरों में भी यही स्थिति सामने आई, जिसमें एक तरह से हजारों हेक्टेयर फसल है वो भी नष्ट हुई है। और कुल मिलाकर ये बात कही जा सकती है कि आकलन है जो बड़ा है, क्योंकि एक बार मंत्रीगण सर्वे कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आंकड़ा है जो एक और जो ये एडवाइजरी कमेटी है
ये जी इनकी टीम जो घूमेगी उसके बाद ही निश्चित हो पाएगा कि कितना नुकसान हुआ है, क्या आंकलन है उसका। जी जी बिल्कुल। केके सिंह जी, क्योंकि जिस तरीके से किसानों का इतना बड़ा नुकसान हुआ है, ऐसे में क्या मानना चाहे, क्या खाद्य सामग्री को लेकर दिक्कतें जो है वो राज्य को झेलनी पड़ सकती हैं? जी देखिए, जहां तक बात करें कि खाद्य सामग्री को लेकर, क्योंकि फसलें जो लगी है उन फसलों का नुकसान हुआ है। जी ये फसलें हैं जो हमारे हमारे लिए मुख्य फसलें हैं। जी कहा जा सकता है कि इन फसलों में जो 50% जो नुकसान हुआ, बड़ा नुकसान है। कहीं ना कहीं अनाज का संकट भी आ सकता है। जी बिल्कुल। केके सिंह जी, अगर क्योंकि बारिश और अतिवृष्टि की वजह से ही ये सभी नुकसान हुए हैं, ऐसे में अगर बात की जाए राजस्थान की बारिश को लेकर, तो क्या कुछ स्थिति है? क्या आने वाले समय में भी बारिश की वजह से फसलों का नुकसान हो सकता है, या कुछ बचे हुए फसल हैं? जी देखिए, अगर बात करें तो अधिकांश जगहों पर बारिश है वो हो चुकी है। तो उसमें उम्मीद ये की जा सकती है कि बारिश जो हो चुकी है, जी अब उम्मीद है कि बारिश नहीं दोबारा वापस आएगी। जी जी केके सिंह जी, सीएम की तरफ से जो ऐलान किए गए हैं, क्या कुछ उम्मीद जताई जा सकती है कि कब तक किसानों को ये मुआवजा मिल सकता है? जी, अगर सीएम का जो एक्शन मोड अगर हम देखें तो निश्चित रूप से ये माना जा सकता है कि 1 महीने के भीतर भीतर ये सभी कुछ सर्वे कर लिया जाएगा, गिरदावरी रिपोर्ट आ जाएगी। जिलों की कोऑर्डिनेशन कमेटी है वो इस पर काम भी करेगी और जी मंत्रियों की जो टीम है वो भी काम करेगी। तो उम्मीद ये की जा सकती है कि 1 महीने तक ये सभी कुछ सर्वे होने के बाद उससे अगले महीने शायद है जो माना जा सकता है कि उन्हें जी एक तरह से रिलीफ मिल जाएगी और आर्थिक सहायता भी मिल जाएगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद केके सिंह जी, इस खबर पे विस्तार से जानकारी देने के लिए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। ओसिया के पंचायत मुख्यालयों पर जिला कलेक्टर गौरव गोयल ने ग्राम पंचायत स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन किया। वहीं आपको बता दें, उपखंड अधिकारी नरेंद्र जागड़ी ने बताया कि सुबह से लोगों का आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया था। इस शिविर में ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी, गिरदावर सहित कई विभागों के ग्राम पंचायत स्तर के कर्मचारियों ने भाग लिया और लोगों की समस्याओं का निस्तारण हाथों हाथ किया। तो आपको बता दें, ओसिया में पंचायत स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में लोग जो हैं अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे थे, जिसके बाद मौजूद अधिकारियों ने जल्द से जल्द उनके समस्याओं का निस्तारण किया। जो निस्तारण तुरंत हो सकते थे उनका निस्तारण उन्होंने तुरंत कर दिया। तो ओसिया में समस्याओं का निस्तारण जो है वो जल्द ही किया गया। कई मौजूदा पदाधिकारी जो हैं वहां पे कार्यक्रम में शामिल हुए और उन्होंने सभी कार्य जल्द से जल्द करने के निर्देश भी दिए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। बरसाती मौसम में डीग जिले में मौसमी बीमारियों का कहर जो है वो बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें, जिला मुख्यालय स्थित राजकीय अस्पताल मोहन स्वरूप मौनी में मरीजों की भारी भीड़ देखी जा रही है। बारिश के चलते जगह जगह जलभराव की स्थिति बनी हुई है, जिससे मच्छरों और अन्य रोग फैलाने वाले कीड़ों की संख्या बढ़ गई है। इससे उल्टी, दस्त, बुखार जैसी बीमारियों के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देखी जा रही है। वहीं अगर डींग जिले की बात की जाए तो डींग में बढ़ते संक्रमण और बीमारियों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग जो है वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पे आ गया है। आमजन से भी सहयोग की अपेक्षा की जा रही है ताकि इन बीमारियों को जल्द से काबू पाया जा सके। तो आपको बता दें, डीग में मौसमी बीमारियों का प्रकोप जो है वो बढ़ा हुआ है। शिशु रोग विशेषज्ञ CSCD, नवजात बच्चों के लिए जो सुविधाएं, बेसिक फैसिलिटीज जो हैं वो यहाँ NBSU अवेलेबल है, जो कि डिलीवरी के तुरंत बाद नवजात बच्चों के देखरेख के लिए होता है। उसके अलावा यहाँ वार्मर की सेवा, फोटोथेरेपी है, इमरजेंसी ट्रीटमेंट है, दौरे का ट्रीटमेंट है, निमोनिया का, फिट्स का, दस्त उल्टी का, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बेसिक फैसिलिटी नवजात शिशुओं की अवेलेबल है। इसके अलावा जो नवजात शिशुओं से बड़ी उम्र के बच्चे हैं उसके लिए ICU फैसिलिटी को छोड़ के बाकी सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। जनरल वार्ड का ट्रीटमेंट, जांचें और सभी तरीके की दवाइयाँ पूरी तरह से यहाँ उपलब्ध हैं। जैसे कि डीग हॉस्पिटल अब जिला हॉस्पिटल हो गया है, तो इसको देखते हुए ICU की सुविधा भी जल्दी शुरू हो जानी चाहिए। जिस तरीके से नवजात शिशुओं के लिए ज़रूरत है
आईसीयू की सुविधा का जिस तरीके से जिला अस्पताल की प्रोग्रेस होगी उसी के अकॉर्डिंग आईसीयू की सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध होनी चाहिए और शायद भविष्य में उपलब्ध होंगी जल्दी उपलब्ध। हाँ जी, अभी पेशेंट ऐसा ज़्यादा मौसमी बीमारी का कोई अभी प्रकोप नहीं है। लगातार बारिश हो रही थी तो अभी थोड़ा सा मौसम उग रहा है तो उस वजह से काफ़ी खांसी जुकाम और बुखार के मरीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं और थोड़ा बहुत उल्टी दस्त के मरीज़ भी हैं और बाकी सच अभी कोई मलेरिया डेंगू ऐसे कोई पेशेंट अभी ओपीडी में नहीं आ रहे हैं। मौसम को देखते हुए फिलहाल चर्म रोग की बीमारी और ज़्यादा आ रही है। हाँ, चर्म रोग की अगर बात करें तो चर्म रोग की बीमारियाँ एक्चुअली क्या है, मौसम से ज़्यादा आपने कॉन्टेक्ट हिस्ट्री से होती है। तो घर में अगर किसी को एक को होता है तो अपना ये जो रूरल एरिया है यहाँ पे सब अपना सेपरेट टॉवल वगैरह नहीं रखते हैं, कई बार कपड़े भी शेयर करते हैं, इसलिए घर में अगर एक को कोई हो जाता है चर्म रोग तो ऑलमोस्ट उस परिवार में ज़्यादातर लोगों को होने के चांस रहते हैं। तो मैं यही सजेशन दूँगा कि जिनको चर्म रोग है वो पहले तो अपना जाके डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाएं, क्योंकि अगर वो ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे तो बीमारी उसके घर में भी फैलेगी, ज़्यादा लोगों को फैलेगी। और फिर उसके बाद थोड़ा सा अपना ध्यान रखें, हाइजीन का ध्यान रखें और अपने घर में जो भी सदस्य हैं उनके साथ टॉवल वगैरह, साबुन, शैम्पू वो सब शेयर ना करें। हमने देखा है डॉक्टर साहब कि इस मौसम में जो कीड़े मकोड़े हैं इनका प्रकोप भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मरीज देखने को मिल रहे हैं आजकल। हाँ, बिल्कुल ऐसे इस मौसम में जनरली कीड़े मकोड़ों का प्रकोप रहता ही है। तो हमारे हॉस्पिटल में भी कई बार गांव में लोगों को मच्छर काट लेते हैं और छोटे मोटे कीड़े काट लेते हैं, उससे काफ़ी ज़्यादा फुंसियाँ, कई बार उसको अपन केयर नहीं करते तो वही फुंसी बड़ा रूप लेके बड़ा घाव बन जाता है। तो ऐसे अभी भी जस्ट थोड़ी देर पहले भी आपके सामने पेशेंट आया है, तो इस तरह के पेशेंट आते रहते हैं। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। खबर सांगोद से है, जहां उपखंड के मोईकला से गाजी सलार पीर तक जाने वाली संपर्क सड़क लगातार बारिश के कारण पूरी तरह से तहस नहस हो गई है। आपको बता दें, तेज बहाव के चलते सड़क की गिट्टी उखड़कर बाहर आ चुकी है, जिससे न सिर्फ वाहन चालकों को बल्कि पैदल चलने वालों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें, इस मार्ग पर स्थित पायरा हनुमान मंदिर और महादेव का स्थान होने के कारण रोजाना दर्जनों श्रद्धालु यहां से गुजरते हैं, लेकिन अब उन्हें खस्ता हालत सड़क और कीचड़ से होकर गुजरना पड़ रहा है। गाजी सलार पीर कमेटी ने इस मामले में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को लिखित रूप से स्थिति से अवगत करवा दिया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई शुरू नहीं हुई है। सामाजिक कार्यकर्ता पवन गोयल और योगेंद्र मोरोठा का कहना है कि सड़क की हालत अब इतनी खराब हो चुकी है कि सिर्फ मरम्मत से काम नहीं चलने वाला है। तो आपको बता दें, मोईकला कस्बे की जनता ने इस मार्ग पर जल्द से जल्द नई लेयर डलवाने की मांग उठाई है। अब देखना यह होगा कि क्या सार्वजनिक निर्माण विभाग समय रहते इस मार्ग पर कार्रवाई करता है या श्रद्धालुओं और ग्रामीणों को इस खस्ता हालत सड़क पर गुजरने के लिए मजबूर करता है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर ओसिया से है, जहां ओसिया के विधायक भैराराम सियोल ने विधानसभा में नाबालिग लड़कियों और विवाहित महिलाओं को भगाकर प्रेम विवाह करने के बढ़ते मामलों पर अंकुश लगाने के लिए पुरजोर तरीके से आवाज उठाई है। शादी से पहले माता पिता की सहमति अनिवार्य करने को लेकर सदन में प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम 295 के तहत विशेष उल्लेखनीय प्रस्ताव के जरिए हिंदू विवाह एक्ट अधिनियम 1955 की धारा 5 में आवश्यक संशोधन करने के मामला जो है वो राजस्थान में उठाया गया है। अब देखना होगा कि सरकार इस पर क्या कुछ एक्शन लेती है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर कोटा से है, जहां मोईकला पंचायत मुख्यालय पर सांगोद उपखंड अधिकारी सपना कुमारी द्वारा जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं अधिकारियों के समक्ष रखे। किसानों ने अतिवृष्टि के कारण चौपट हुई फसलों का मुआवजा दिलाने की मांग को प्रमुखता से रखा। वहीं किसानों ने बताया कि बारिश के कारण सोयाबीन की फसल लगभग पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। उन्होंने कहा कि हर किसान को फसल नुकसान का उचित मुआवजा मिलना चाहिए। ग्रामीण प्रहलाद राणा ने भी कहा कि यहाँ गरीब और शिक्षित बच्चे रोजगार के लिए तरस रहे हैं, इसलिए रोजगार के बेहतर अवसर भी जो है उपलब्ध कराया जाए। तो जन सुनवाई के दौरान ये सभी मांगे जो है वो ग्रामीणों द्वारा रखी गई।
तो मोईकला के पंचायत मुख्यालय पर ये जन सुनवाई की गई। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर डीग जिले से है, जहां नगर उपखंड स्थित अनार देवी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 69वीं जिला स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आपको बता दें, प्रतियोगिता में कुम्हेर के ग्राम बरताई की बाल विकास विद्यालय की छात्रा शीतल ने 53 किलो भार वर्ग में परमदरा की पहलवान लक्ष्मी को हराकर गोल्ड मेडल जीता है। शीतल इससे पहले नेशनल अंडर 14 में ब्रॉन्ज और स्टेट स्तर पर गोल्ड और सिल्वर भी जीत चुकी हैं। छात्र वर्ग में ग्रीको और फ्री स्टाइल में कई वजन वर्गों में मुकाबले हुए, जहां पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में पूर्व जिला खेल अधिकारी सत्य प्रकाश लोहास, खेल प्रभारी यदुनाथ सिंह और अन्य कोच जो है वो निर्णायक के रूप में उपस्थित रहे। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर झालावाड़ से है, जहां आज किसानों का गुस्सा सड़कों पर नजर आया। आपको बता दें, भारतीय किसान संघ के तत्वाधान में आयोजित किसान संगम के तहत किसानों ने खंडिया चौराहे से विशाल रैली निकालकर मिनी सचिवालय तक ट्रैक्टर, ट्राली और अन्य वाहनों के साथ कूच किया और महापड़ाव डाला। आपको बता दें, किसानों का आरोप है कि सरकारें चुनाव से पहले किसानों से बड़े बड़े वादे करती है, लेकिन सत्ता आने के बाद उन्हें भुला दिया जाता है। अब किसानों ने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें, झालावाड़ जिले के 1465 गांव में किसान इस आंदोलन में शामिल हुए हैं। किसान नेताओं ने साफ कहा है कि जब तक सरकार उनकी 51 मांगों को स्वीकार नहीं करती, तब तक धरना समाप्त नहीं होगा। यह आंदोलन सिर्फ झालावाड़ तक सीमित नहीं रहेगा। किसान संघ के मुताबिक चित्तौड़ प्रांत के 16 जिलों में ज्ञापन सौंपा जाएगा, जबकि आंदोलन का केंद्र झालावाड़ जिला मुख्यालय रहेगा। राधेश्याम गुजर, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान संघ। महापड़ाव कर रखा आपने आज? महापड़ाव आज थोड़ी किया। महापड़ाव के लिए तो सरकार को बरसों से हम बता रहे हैं, महीनों से बता रहे हैं, चिट्ठियों पर चिट्ठियां लिख रहे हैं, कई स्मरण बता रहे हैं, लेकिन सरकार है कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है। किसान कब तक अपने धैर्य की परीक्षा देगा? अब परीक्षा नहीं देने का सवाल, अब समय नहीं बचा है। अब किसानों को आश्वासन नहीं चाहिए, परिणाम चाहिए, परिणाम। और राजस्थान सरकार को सोचना चाहिए, और सरकार सोच के समझ के आए और अपने जिले के किसानों से मांगे नहीं मानी जाती क्या करोगे? मांगे नहीं मानी जाती है तो क्या करोगे, ये तो समय बताएगा। सरकार देखेगी और आप प्रसारित करोगे। थोड़ी देर और रुकिए। ये किसान है, इस देश का मालिक है, व्यवस्थाएं बनाना जानता है, व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना भी जानता है। ज्ञापन देके चले जाओगे क्या? मांगे माने तक? अरे ज्ञापन देने नहीं जाएंगे। आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहूंगा, ज्ञापन देते देते समय हो गया, सदियां बीत गई। अब हम किसान आ गए हैं। सरकार आकर के किसानों से बात करे, किसानों के स्वाभिमान के साथ बैठ करके टेबल पे टॉकिंग करे और किसान हित में फैसला ले। रुकना पड़ेगा? रुकोगे आप? अरे रुकना हमें थोड़ा ही पड़ेगा भाई। हम तो सदियों से धरती की स्थापना हुई तब से रुके हैं। अब तो सिस्टम को रोकना पड़ेगा भाई। सिस्टम को रोकेंगे अब तो, सिस्टम को नहीं सर, ये तो बहुत किसानों का समस्या। अभी बारिश के कारण बहुत से फसल नुकसान हो गए, उनका मुआवजे के बारे में बातचीत नहीं किया। फसल बीमा योजना है प्रधानमंत्री, वो भी किसान को मिल रहा नहीं। और बिजली का समस्या है, जितना बिजली ज़्यादा है, मैं तो आंध्र प्रदेश से आया हूँ, वो किसानों के लिए 1 साल के लिए 360 रुपये पेमेंट करना पड़ता है। बिजली 24 आवर्स मिलते हैं और या तो 1000 रुपये खर्च करना पड़ रहा है। ये पूरा गवर्नमेंट अवलोकन करना चाहिए। और सिंचाई का पानी, बहुत किसी जगह पानी ज़्यादा हो रहा है, बहुत सी जगह पानी नहीं है, उसको नहर भी अच्छा ठीक करना है। और हम तो भारतीय किसान संघ में लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य देने का बात करते हैं। मगर ये नहीं हो रहा है। ये MSP भी अनाउंस करते हैं, उसका भी खरीदना नहीं होते हैं। बहुत से नुकसान किसान वो MSP से कम दाम में बेचना पड़ता है। ये ऐसा प्रमुख मुद्दों को लेकर ये आंदोलन कर रहे हैं। हम आंदोलन से हर जिले में आज रिप्रेजेंटेशन दिया, तालुका स्तर से भी रिप्रेजेंटेशन, और वो गवर्नमेंट क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, देखेंगे।
अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। श्री माधोपुर के मुख्य बाजार में आज देर शाम एक ऐसी घटना घटी जिसने हर किसी के होश उड़ा दिए। आपको बता दें, एक आवारा सांड के सिर में ड्रम फंस गया, जिससे वो इधर उधर दौड़ता रहा और अफरा तफरी मच गई। लगभग 10 मिनट की अथक कोशिशों के बाद नगर निगम कर्मचारियों ने सांड के सिर से ड्रम निकालकर उसे मुक्त कराया। ये घटना नगर पालिका के सामने हुई, जो शहर के सबसे व्यस्तम इलाका था। तो आपको बता दें, अब सवाल ये उठता है कि आखिर प्रशासन किस तरह से कार्रवाई कर रहा है कि सड़कों पर इस तरह से जानवर नजर आ रहे हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर नसीराबाद से है, जहां दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है। आपको बता दें, रेलवे स्टेशन के पास पुलिया पर तेज रफ्तार ट्रेलर चालक ने एक वृद्ध को जबरदस्त टक्कर मार दी। वहीं हादसे में गंभीर रूप से वो युवक जो है वो घायल हो गया। इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने एम्बुलेंस को सूचना दी। चालक की तत्परता से घायल को नसीराबाद राजकीय चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां उसका प्राथमिक उपचार चल रहा है। हालांकि हालत जो है वो नाजुक बताया जा रहा है, जिसके बाद से उसे बड़े अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर जालौर जिले से है, जहां लगातार हो रही भारी बारिश के चलते हालात बिगड़ते जा रहे हैं। आपको बता दें, जल भराव और खस्ताहाली ने जनजीवन को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है। बागौड़ा उपखंड की अगर बात की जाए तो भारतमाला प्रोजेक्ट की सड़क बारिश के चलते हादसाग्रस्त हो गई है। पुलिया के नीचे भरी हुई रेत और बालू बारिश में बह गई, जिससे सड़क का हिस्सा जो है वो धंसकर खिसक गया है। गनीमत रही कि हादसे के वक्त कोई वाहन नहीं था, वरना बड़ा नुकसान हो सकता था। वहीं सांचौर क्षेत्र की बात की जाए तो सुथाना गांव में खेतों में पानी भरने से एक मवेशी की मौत हो गई। खेत का मालिक आरोप लगा रहा है कि सरपंच की लापरवाही की वजह से ये मौत हुई है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर फलौदी से है, जहां सोलर कर्मचारियों की गुंडागर्दी देखने को मिली है। आपको बता दें, 2 दलित युवकों के साथ बेरहमी से मारपीट की गई। वहीं इस घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस दौरान मामले ने तूल पकड़ लिया है, जिसके बाद पुलिस ने 5 आरोपियों को इसमें गिरफ्तार कर लिया है और 2 वाहन भी जब्त कर लिए गए हैं। मेडिकल मुआयना कराया गया है और 5 मुलजिमानों को गिरफ्तार किया गया है। वारदात की पूरी 2 गाड़ियाँ जब्त की गई है। तफ्तीश श्रीमान सीओ साहब द्वारा की जा रही है। बाकी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। ये सोलर कंपनी के कर्मचारी या कोई और है? नहीं, ये तो हवाई गांव के ग्रामीण थे। जो मुलजिमान है वो सोलर कंपनी। तो फिलहाल राजस्थान समाचार में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।